मैनेजमेंट का एक ही क्लास हुआ है अभी तक, ठीक है, तो एक ही टॉपिक हुआ है, बाद में हम करवा देंगे उसको, सबका लाइव में करवा देंगे, तो करने का जरूरत नहीं है, जो नहीं किया है रिकॉर्डिंग करने का जरूरत नहीं, हम अलग से करवा देंगे उसका, ठीक है, या जिसका छूटा हुआ उसको भी करवा देंगे। अभी आज नया टॉपिक करेंगे एबीसी कॉस्टिंग। एबीसी कॉस्टिंग ये अच्छे से करना, एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का और प्लस 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू आएगा, मतलब 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, अच्छे से सीखना। क्या नाम है? एबीसी कॉस्टिंग। एक है 9 मार्क्स और एक है 2 मार्क्स, एक एमसीक्यू आएगा इस चैप्टर से। देखो मैनेजमेंट जो है बहुत ही फालतू पेपर है, हम पहले बता दे रहे हैं, लेकिन 40-45 नंबर लाना कोई बड़ा बात नहीं, बहुत इजीली आ जाता है, घबराना नहीं, एग्जाम में खाली जैसे बोलेंगे वैसे करना। अब इसमें सोचोगे कि इसको इस पेपर को समझ ले, पूरा अच्छे से कॉन्फिडेंस में ले ले, ये नहीं हो सकता, इस पेपर में कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, अभी बता दे रहे हैं। हमसे पढ़ो, जहां पढ़ो, जितना जहां, यहां तो कम से कम ये कॉन्फिडेंस है कि 40 दे देंगे, वहां तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर पहले हम करा रहे हैं, जो लास्ट डे कराए थे, जिसका छूटा हुआ छोड़ देना, हम कराने के बाद ही टेस्ट लेंगे, ये कराएंगे, इसके बाद ईवीए कराएंगे और आरआई कराएंगे, ये तीनों चैप्टर का टेस्ट देना, ये जिसको तीनों चैप्टर आ जाता है वो पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों मिला के 27 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये 3 चैप्टर पे फोकस करना। एग्जाम में मैनेजमेंट में 100% अटेम्प्ट कोई नहीं कर सकता, मैक्सिमम तुमको उस पेपर में आता रहेगा 40 से 45 आता रहेगा, बाकी तुमको भरना है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल बात है, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो बस क्या ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि घोल के पिला देंगे और ऐसा पी लेगा ये मैनेजमेंट सीख गया। इसका बेस, जिसका कॉस्ट बहुत अच्छा रहेगा उसको थोड़ा समझ में आएगा, जिसका कॉस्ट खराब रहेगा उसको नहीं समझ में आता है, क्योंकि इसका बेस कॉस्ट पे ही होता है, ठीक है। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो इजी चैप्टर जिसमें स्कोर कर सकते हो, वो हम बता देंगे, ठीक है। तो यही कोशिश करना जैसे जैसे करेंगे, और सीरियसली जिस दिन जो पढ़ाया जाए उसी दिन जाके पढ़ने का कोशिश करो, टालना नहीं है। तो एबीसी कॉस्टिंग 9 + 2 मार्क्स का आएगा, सबसे पहला बात है। दूसरा बात है कि एबीसी कॉस्टिंग होता क्या। तो एबीसी कॉस्टिंग, कोई अगर ग्रुप 1 में ओवरहेड चैप्टर किया होगा, ओवरहेड, या कोई ग्रुप 1 में नहीं किया होगा तो बीकॉम में करके आया होगा, ओवरहेड का ही बड़ा भाई है ये। क्या? ओवरहेड का बड़ा भाई, एडवांस वर्जन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड क्या था? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। क्या था? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इनडायरेक्ट खर्चा जितना भी होता था, इनडायरेक्ट खर्चा जितना भी होता था, उस खर्चा को कॉमन क्या करते थे? बांटते थे ना। किस में बांटते थे? अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटते थे। तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड हम बता देते। ओवरहेड जिसको नहीं समझ में, ओवरहेड, तो ओवरहेड में मेनली फैक्ट्री ओवरहेड। क्या? फैक्ट्री का खर्चा। ओवरहेड माने इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, खर्चा। तो ओवरहेड का मतलब मेनली फैक्ट्री ओवरहेड से आता है। ओवरहेड 3 टाइप का होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये तीनों ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड का ही बात होता है जब भी बात होगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड को किस तरह से चार्ज करते थे किसी भी प्रोडक्ट में, ये थोड़ा आइडिया हम दे देते हैं। तो मान लो फैक्ट्री ओवरहेड 5 लाख है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 5 लाख है, इतना रुपया 5 लाख फैक्ट्री ओवरहेड है। और इस फैक्ट्री में इस ओवरहेड को चार्ज करने का एक ही मेनली तरीका था, ऐसे 5 तरीका था। एक था परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस, किस बेसिस पे चार्ज करते थे? परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस। दूसरा लेबर आवर के हिसाब से। तीसरा मशीन आवर के हिसाब से। चौथा परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट। पांचवा परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। ये 5 तरीके से ओवरहेड को चार्ज करते थे। कैसे चार्ज करते थे? जैसे मान लो एक एक्स बोल के एक प्रोडक्ट है जिसमें मटेरियल लग रहा है 5000, लेबर लग रहा है, लेबर माने वेजेस, लेबर मतलब वेजेस लग रहा है 2000, तो ये दोनों मिला के क्या हुआ? प्राइम कॉस्ट। कितना हुआ? 7000 प्राइम कॉस्ट आ गया। 7000 क्या आया? प्राइम कॉस्ट। ये दोनों मटेरियल लेबर मिला के प्राइम कॉस्ट आ गया। उसके बाद एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड देंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड देने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं? वर्क्स कॉस्ट। ये कॉस्ट शीट जो सीखा है उसका रूल है, ठीक है। जो कॉस्ट शीट सीखा, पहला मटेरियल लेबर दोनों मिलकर प्राइम कॉस्ट आ गया, ये प्राइम कॉस्ट। दूसरा क्या? एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड देंगे। अब फैक्ट्री ओवरहेड कैसे दे सकते हैं? इस जॉब के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कैसे चार्ज करेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ पुराना हिस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ पुराना में कैसे चार्ज करते थे? तो पुराना में कैसे चार्ज करते थे? किस बेसिस पे? तो 5 बेसिस था। कौन सा बेसिस? कौन सा बेसिस? मटेरियल, परसेंटेज ऑफ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, लेबर आवर, मशीन आवर और
प्राइम कॉस्ट, यही 5 मेनली होता है फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करने का। अभी भूल जाओ, सिर्फ एक ही होता है, मशीन आवर के हिसाब से या लेबर आवर के हिसाब से। किसके हिसाब से? तो लास्ट टाइम 5 लाख था, ध्यान से सुनना, 5 लाख था और 1 लाख आवर काम हुआ था। कितना? इस मशीन आवर में पूरा फैक्ट्री में 1 लाख घंटा काम हुआ था। कितना? और लगा था 5 लाख रुपया। तो फैक्ट्री ओवरहेड था 5 लाख, 1 लाख घंटा काम हुआ, तो 1 घंटा का रेट कितना होगा? 5 रुपया हो गया, ये रेट निकल गया। तो 5 रुपया रेट। अब इस प्रोडक्ट में 50 घंटा लगता है, इस प्रोडक्ट में कितना घंटा लगता है? तो कितना ओवरहेड होगा? तो 1 घंटा का कितना था रेट? 5। तो इस प्रोडक्ट में कितना लग रहा है? 50। तो 5 × 50 कितना? 250 ओवरहेड चार्ज हो गया। अब इसका वर्क्स कॉस्ट निकल गया, ये वर्क्स कॉस्ट तक ही आता है। तो कोई भी ओवरहेड कैसे अप्लाई करते हैं? इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ओवरहेड चार्जिंग। क्या? क्योंकि कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है? किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना, जॉब सीट बनाना, ब्रिज का कोटेशन निकालना, मार्केट क्लाइंट को कितना में इस प्रोडक्ट को बेचे उसका निकालना, यही तो काम है। तो उस निकालने में 3 चीज मेन आदमी आता है, एक मटेरियल कितना लगेगा और लेबर कितना। तो ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट है। क्या है? तो वेरिएबल कॉस्ट में कोई टेंशन नहीं होता, तो मार्केट में रेट पता होता है। मेन प्रॉब्लम होता है ओवरहेड कितना लगेगा। ओवरहेड कैसे चार्ज करेंगे? हिस्ट्री, लास्ट प्रोडक्ट में कैसा लगा था, लास्ट जॉब में कैसा लगा था। जैसे मान लो एक ब्रिज बनाना यहां से लेकर उल्टा डांगा तक, इस उल्टा डांगा तक ब्रिज में ये पता है कि लोहा कितना लगेगा, वो कैलकुलेटेड हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट लोहा, सीमेंट कितना लगेगा ये भी पता है, लेबर चार्ज कितना लगेगा ये भी आदमी को एस्टिमेट कर सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट खर्चा कितना लगेगा, कितना खिलाना पिलाना है नेता लोग को, ये तो लास्ट डेटा से पता चलेगा कि लास्ट वाला ब्रिज बनाए थे, मतलब उधर पे उल्टा डांगा नहीं, दमदम में तो कितना खिलाना पड़ा था और दमदम का काउंसलर कैसा था। ठीक है, तो ये जो इनडायरेक्ट ओवरहेड होता है, अब ये तो इलीगल खर्चा है। अब ये इलीगल खर्चा भी कैसे चपाएंगे उसमें? तो एक तो बिल बन जाएगा डोनेशन के नाम पे। क्या क्या बिल बन जाएगा? ये सब जितना भी इलीगल खर्चा है, तो हर कंपनी डोनेट करता है ना पॉलिटिकल पार्टी को, पता है ना? पता है तो क्यों करता है? डोनेट क्यों करता है? सिक्योरिटी मनी एक तरह से। क्या है कि काम करने में सुविधा नहीं होगा, और दोनों पार्टी को डोनेट करता है, जो रूलिंग है वो भी और जो रूलिंग नहीं है। जो रूलिंग है उसको 5 लाख दिया तो इसको 3 लाख देगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब रूलिंग नहीं रहेगा, चेंज कभी हुआ तो ये बोलेगा भाई तुम तो बिल्कुल है, तो तुम्हारा बिजनेस बंद, नया कोई बिजनेस हाउस। जैसे एक अच्छा एग्जांपल बता रहे हैं, अपना अपना पार्टी का अपना अपना बिजनेसमैन होता है, बता दे रहे हैं। जैसे मोदी का है अडानी अंबानी, ये सब अपना आदमी है, ये ज्यादा है। कांग्रेस का है बिरला, बिरला नाम सुना? टाटा न्यूट्रल रहता था सबके साथ। टाटा जो था, जो भी इंडिया में बड़ा बिजनेस हाउसेस है, जैसे गोइंका, यहाँ आरपी गोइंका है, किस हाउसेस के साथ? कोई न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, वो सबके साथ है। ठीक है, अभी ममता के साथ है, जो आएगा उसी के साथ हमें। ठीक है, तो ये सब बिजनेसमैन का ही होता है, क्योंकि सबको मिला जुला चलना पड़ेगा। अब ये नहीं कि बिजनेसमैन इलीगल करता है, क्योंकि देखो पार्टी है, इकोसिस्टम ही ऐसा है, तुम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है, करना तो काम तुमको यही है। अब जो है भाई यही है, अगर घर वही वैसा है तो रहना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको गलत है। डोनेशन हर पार्टी देता है, चंदा सबको देता है। अब ये जितना डोनेशन होगा इलीगल बोल के नहीं, डोनेशन बोल के। और 80G में डोनेशन तुम लोग अगर पढ़ा नहीं होगा, अभी पढ़ा है क्या? एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, क्या है उसका कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए रखा है सरकार कि कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड डोनेशन दे सकता है। जबकि हम लोग 80C में डोनेशन बने इन्वेस्टमेंट के लिए 1.5 लाख का है, ये 2 लाख ऐसे कुछ होगा। अभी देखो, अभी तो 1.5 लाख का। ठीक है, 80C में हम लोग के लिए, हाँ हम लोग के लिए एग्जाम मैंने लिमिट हो गया, पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई लिमिट नहीं है भाई, ले सकता है। तो ये समझ में आए ओवरहेड कैसे चार्ज किए, रेट निकाल लिए। कैसे रेट निकाले? 5 लाख था, 1 लाख घंटा, 5 रुपया रेट। ये ट्रेडिशनल मेथड में चार्ज करने का तरीका, ये ट्रेडिशनल मेथड, ये इसको बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड ग्रुप 1। अब ग्रुप 2 में एबीसी कॉस्टिंग आया। तो एबीसी कॉस्टिंग बोला कि भाई ऐसे ये घंटे के हिसाब से चार्ज किए हो, 50 घंटा और 5 रुपया करके, तो ये तो गलत है, ऐसे रेट नहीं होता है। नया स्कीम लगा, तो बोला कि नया स्कीम कैसे चार्ज करेंगे? तो ओवरहेड ही चार्ज करना, लेकिन ड्राइवर के हिसाब से। किसके हिसाब से? ड्राइवर क्या होता है भाई? हर कॉस्ट का अपना एक ड्राइवर होता है, उसी की वजह से वो कॉस्ट भागता है। जैसे एग्जांपल मान लो, अगर पैकेजिंग करना है,
क्या पैकेजिंग करना है। तो पैकेजिंग करते समय या इंस्पेक्शन करना, क्या इंस्पेक्शन कर, प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करता है ना सब कि प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट लगता है, ये ओवरहेड में आता है। तो पर इंस्पेक्शन चार्ज करेगा, क्या एक बार आया तो 500 लिया, 2 बार आया तो 1000 रुपया लिया, 3 बार आया तो 1500 रुपया लिया, तो 500 बार इंस्पेक्शन किया, तो उसका ड्राइवर कौन हुआ, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, क्या उसका ड्राइवर को किसकी वजह से बढ़ रहा है, नंबर ऑफ, जितना बार आएगा उतना बार पैसा लेगा, तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन क्या हुआ, ड्राइवर हो गया। ठीक है, अब जैसे ओवरहेड का, इसका ड्राइवर कौन था, आवर, इसका ड्राइवर कौन था, आवर, जितना आवर होगा उतना ज्यादा लगेगा, जितना कम होगा उतना कम लगेगा। क्लियर है ना। तो हर कॉस्ट का अपना एक ड्राइवर, और कॉस्ट को यहां बोलते हैं कॉस्ट पूल, क्या एक्टिविटी भी बोलते हैं, एक्टिविटी भी बोल सकते हैं और कॉस्ट पूल बोलते हैं। तो खर्चा को पूल बोलते हैं, PWL पूल, कॉस्ट पूल, और उसका जो जिसके वजह से वो भाग रहा है उसको बोलते हैं ड्राइवर। तो हर ड्राइवर का एक पूल होता है और हर पूल का एक ड्राइवर होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। एबीसी में एक्टिविटी के हिसाब से चार्ज करते हैं, यहां ओनली आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में राम रहीम गधा घोड़ा सब आवर, ठीक है, लेकिन एबीसी में बोला ये इसके लिए है तो इसका ड्राइवर ये होगा, इसका लिए ये है तो इसका ड्राइवर ये होगा, इसके लिए ये है तो इसका ड्राइवर ये होगा, उसके हिसाब से प्रोडक्ट निकालना है। तो ड्राइवर का रेट निकाल दो, प्रोडक्ट पे चार्ज कर दो। इसमें एक ही है, सारा ओवरहेड को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड करके जो आया रेट उसे अप्लाई कर दो। तो ट्रेडिशनल मेथड और कौन सा मेथड, एबीसी। तो एबीसी एक्टिविटी कॉस्टिंग, माने हर एक्टिविटी माने पुल के हिसाब से, क्या हर एक्टिविटी का अपना, एक्टिविटी माने क्या बोले, कॉस्ट पुल, एक्टिविटी को ही कॉस्ट पुल बोलते हैं। फाउंडेशन में जो थोड़ा बहुत याद होगा, अगर कॉस्ट पढ़ा होगा तो एक्टिविटी और पुल था, नहीं याद होगा कोई बात छोड़ दो। तो एबीसी पढ़ाई कहां था फाउंडेशन में, अब तो लग रहा है यहां एक पेपर इक्वल टू पूरा फाउंडेशन था, और उसमें अगर अकाउंट्स का पेपर देख लो तो फाउंडेशन से ज्यादा ही हो गया। ठीक है, जितना अकाउंट्स में मेहनत अकेले करना पड़ता, फाउंडेशन में पूरा मेहनत नहीं किया था, और फाउंडेशन देख के ही इसका अंदाजा लगा दिया था कि सीएम में तो कर ही लेंगे। इंटर में पता चला कि थोड़ा डाउट है, ठीक है, और फाइनल में पता चलेगा कि डाउट ही डाउट है, ठीक है। तो और फाउंडेशन का रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए इंस्टीट्यूट देता भी नहीं, ऑनलाइन दिखा दिया, हो गया तुम्हारा काम। पता ना रिजल्ट हार्ड कॉपी नहीं आता फाउंडेशन, कभी आया क्या तुम लोग, क्यों नहीं आता, हाँ उसका कोई मतलब, वो डिसाइड करता है कि तुम इंटर पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, तो इंटर पढ़ने का एक जरिया है। ठीक है, तो नहीं कितना जन बोल रहा है फाउंडेशन का रिजल्ट कब आएगा, क्या करेगा उसका रिजल्ट का, 200 चाहिए क्या, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है, इंटरमीडिएट के लिए एंट्रेंस एग्जाम, इसलिए 6000 रुपया लेके सबको पास कर देता है इंस्टीट्यूट। ठीक है, लेकिन जो फाउंडेशन में थोड़ा बेस लेके आए इंटर, उसका फायदा रहता है। जो अब ऑनलाइन में पढ़ता है तो पता ही है उसका क्या होता है इंटर के बाद। क्लियर है ये। तो अब अलग अलग, तो सबसे पहला यहां पे मान लो एक एबीसी कॉस्टिंग में, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि मैनेजमेंट में जिसको कॉन्सेप्ट पता रहेगा वही पास होगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा वो नहीं करेगा। आदमी को लगता है कि बहुत कुछ है, रट लेंगे 50 सम, एक 51वां सम आ जाएगा उसमें कुछ एक उछेड़ देगा, क्या करेगा। तो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। अब एबीसी कॉस्टिंग में इसी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है, तो इसमें इंस्पेक्शन कॉस्ट, ध्यान से देखना, इंस्पेक्शन कॉस्ट है 50,000, कितना है, और टोटल इंस्पेक्शन है 100, कितना टोटल इंस्पेक्शन है, और है ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 10,000, कितना, और इसका है 50, टोटल ऑर्डर है। अब एक प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, एक प्रोडक्ट एक्स है जिसमें इंस्पेक्शन लग रहा है 2, कितना लग रहा है इंस्पेक्शन 2, और ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है 3। ठीक है, मटेरियल लग रहा है, ध्यान से सुनना, मटेरियल लग रहा है 500 और लेबर लग रहा है 200, तो बताओ उसका वर्क्स कॉस्ट कितना होगा, ये पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्या, मटेरियल दे दिया उस प्रोडक्ट के लिए, लेबर दे दिया, और कितना दे दिया, इंस्पेक्शन 2 बार इंस्पेक्शन होगा, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 3 बार। ठीक है, और पुराना डेटा में कितना दिया, इंस्पेक्शन कॉस्ट, टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट कितना था 50,000, और कितना इंस्पेक्शन के लिए 50,000, तो रेट पर इंस्पेक्शन निकाल लेंगे, क्या रेट पर इंस्पेक्शन कितना होगा, 50,000 बाई 100, कितना आया 50 पर इंस्पेक्शन। ठीक है, रेट आ गया। दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था 10,000 डिवाइड बाई 50, कितना
अच्छा ये 500, हाँ 50,000 डिवाइड बाय 100, सॉरी, तो ये 10,000 डिवाइड बाय 50 कितना आ रहा है? 10 डिवाइड 200 आ गया। तो ये 200 पर इंस्पेक्शन आ गया, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया, रेट आ गया 50,000 बाई 100, 500 ही आएगा। ठीक है, 50,000 बाई 100 500 आया, पक्का समझ में आया? तो इंस्पेक्शन पर रेट पर इंस्पेक्शन, एक इंस्पेक्शन का कितना रेट आया? 500, एक बार करेगा तो 500 लेगा, और एक बार ऑर्डरिंग करेगा तो कितना? 200। अब किस प्रोडक्ट का निकालना था? तो प्रोडक्ट एक्स का। कोई लिखने उखने में मत जोर देना, आंसर निकालने में जोर देना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला रूल है आंसर निकालो। फॉर्मेट बनाओगे उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है। अब तुम लगे ऐसे करने, ऐसा वैसे ऐसा कुछ नहीं है, फटाक से क्या करना है? प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स, मटेरियल कितना, एकदम ऐसे रगड़ के लिखना एग्जाम में, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। इस पेपर को पास करने के लिए अलग ही तरीका है। तो मटेरियल कितना? 500, लेबर कितना? 200, ये तो हो गया। तो प्राइम कॉस्ट हो गया, कितना प्राइम कॉस्ट? 700 आ गया। अब इंस्पेक्शन कॉस्ट कितना? 501 का था, कितना लग रहा है? 2 ना, तो 500 इंटू 2 1000, ठीक है। फिर वो ऑर्डरिंग कॉस्ट 200, तो 200 इंटू 3 600, ऐड कर दो, हो गया वर्क्स कॉस्ट। तो ऐसे निकालना, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हुआ एबीसी कॉस्टिंग, और वो हुआ। अब वहां पे सब राम रहीम गधा घोड़ा सब रेट किसके हिसाब से? आवर के हिसाब से, ठीक है। वहां पे कोई और दूसरा तरीका नहीं, इसलिए एबीसी। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होता है? इसका जो कॉस्टिंग होता है, तो एबीसी का एडवांटेज सुनोगे। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एबीसी कॉस्टिंग? ट्रेडिशनल मेथड से ये अलग कैसे है? क्योंकि यहां हर चीज का अपना अपना एक ड्राइवर है, तो रेट भी एक्यूरेट आने का चांसेस ज्यादा है। क्योंकि क्या होगा? रेट अच्छा निकलेगा, क्योंकि एक्यूरेट रेट निकलने का। वहां तो सब कुछ गधा घोड़ा तो एक ही रेट में जा रहा है, टके सिर खाजा टके सिर भाजा। एक था ना वो राजा, वो याद नहीं है? अरे वो अधेर नगरी चौपट राजा, कभी पढ़े हो स्टोरी? अधेर नगरी चौपट राजा, अधेर नगरी चौपट राजा एक राज्य था जहां पे वो एक संत गुजर रहा था, तो वहां बोला कि ये नगरी अंधेर नगरी चौपट राजा। क्योंकि वहां पे जब वो साधु आया, उसका चेला चपाटी आया, तो जब गुजर रहा था तो कुछ भी पूछा, बोला 1 रुपया किलो, कुछ भी 1 रुपया किलो, कुछ भी पूछा तो क्या बोला? 1 रुपया किलो। तो 1 रुपया किलो। अब उसका जो गुरु था बोला ऐसा तो लग रहा है गधा ही है यहाँ का राजा। तो उसका चेला बोला नहीं सर, नहीं गुरुजी, ये बहुत अच्छा है, कुछ भी लीजिए 1 ही रुपया, मेरे पास इतना पैसा, यहाँ तो जम के खाएंगे। तो गुरु बोला अरे चेला, यहाँ पे क्या है ना, ये जो राजा है अंधेर नगरी चौपट राजा, चल क्या अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा टके सिर भाजा, ठीक है। तो बोला नहीं गुरुजी हम रहेंगे। तो बोला ठीक है भाई। वो चला गया गुरुजी। अब वो खूब खा गया, उसका चेला उधर खूब खा रहा है, 1 रुपया में कुछ भी खरीद रहा है, कुछ भी जाके खरीद रहा है, ठीक है, कुछ भी घी खाओ लड्डू खाओ कुछ भी 1 रुपया में, 1 रुपया पर केजी, ठीक है, हाँ पर केजी, 1 केजी में कुछ भी ले लो, 1 केजी में रेट अलग अलग नहीं है। अब सबसे बड़ा बात है कि जब खा लिया तो एक दिन क्या हुआ, उस नगरी में वो ये इसका मौत हो गया, ठीक है। तो उसको फांसी का सजा मिला। किसको? एक जन, कोई किसी की वजह से दीवार गिरने से कुछ मौत हो गया। तो बोला जाओ, राजा के पास आया कि मेरा दीवार गिरने से बकरी का मौत हो गया, क्या ऐसा कुछ बोला? तो बोला जाओ उसको लेके आओ। तो लेके आया, बोला कि नहीं मेरे वजह से नहीं गिरा, जो दीवार बनाया उसकी वजह से गिरा, अब दीवार वाला को पकड़ के लाओ। बोला दीवार वाला नहीं, जो ईटा बनाया था उसकी वजह से गिरा, तो ईटा वाला को पकड़ के लाया, ठीक है। तो ऐसा करते करते लास्ट में आया जो मतलब बहुत लास्ट तक जो एकदम जो उसका दोषी नहीं था। तो राजा बोला ठीक है उसी को फांसी पे चढ़ा दो, किसी को तो चढ़ाना होगा फांसी पे, क्योंकि अब हम ऑर्डर दे दिए। अब गया फांसी पे चढ़ाने, तो फांसी का जो फंदा था वो थोड़ा मोटा था और आदमी तो पतला था, तो अब तो फांसी लग नहीं सकता उसको। तो उसको राजा के पास गया कि ये फांसी सेट नहीं हो रहा उसके गला में। तो बोला ठीक है ऐसा आदमी पकड़ के लाओ जो जिसका गला में फांसी सेट हो जाए। अब वो उसका जो खा खा के मोटा हो गया था वो चेला, तो देखा यही इसी के सेट हो जाएगा, तो उस चेला को लेके आ गया जिसका गुरु बोला था ना यहाँ खा, क्योंकि खा खा के मोटा हो गया था, बोला इसका सेट हो जाएगा। अब उसको तो टेंशन, गुरु का बात याद रहेगा कि ये गधा राज्य है, हाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो किसी को कुछ नहीं, तो गधा राज्य में फिर वो आया। अब उसको याद है, गुरु जी को याद किया, गुरु जी जानता था आसपास में था, याद किया, आ गया,
कुछ होगा कोड वर्ड में तो याद आ गया। अब गुरुजी जब आया तो बोला गुरुजी बचा लो, बोला ठीक है रुको बचा दो। उसके कान में कुछ बोला गुरुजी, तो गुरुजी कान में बोलते बोला कि हमको फांसी दो। गुरुजी बोला हमको फांसी दो, उसका चेला बोला नहीं हमको फांसी दो पहले। अब ये देख के बोला ऐसा क्या हुआ, बोला जो फांसी देने वाला बोला कि अभी जो फांसी पे चढ़ेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। क्या? अब ये दोनों हटा के वो दोनों जो बाकी जो फांसी दे रहे बोला अब हम ही को फांसी दो क्योंकि हमको स्वर्ग जाना है। ये बात राजा तक पहुंच गया। अब राजा बोला कि तुम लोग क्यों जाएगा स्वर्ग, हम जाएंगे स्वर्ग ठीक है। तो राजा आके बोला हमको फांसी पे चढ़ा दो। तो राजा फांसी पे चढ़ गया क्योंकि स्वर्ग जाना था। तो गुरु बचा लिया उसको, चेला को। इसलिए ऐसा राज्य में जॉब भी नहीं करना जहां ग्रोथ नहीं हो, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जहां भी जिस राज्य में जॉब, पहला काम करो जैसे पढ़े लिख लो, 2 साल का यहाँ वर्क एक्सपीरियंस लो, और अगर फॉरेन जाना है, बगल में जाना तो दुबई चले जाओ, दूसरा जगह जाना तो यूएस ऑस्ट्रेलिया बहुत करा, जल्दी से भाग जाओ। फिर भी नहीं भाग पाया, वहां जॉब नहीं है ज्यादा। जॉब के मामले में ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, अभी कनाडा अच्छा नहीं है, यूएस अच्छा है जॉब अपॉर्चुनिटी में। हाँ अभी मालदीव्स में बहुत जॉब मिल रहा है। मालदीव्स में अभी ग्रोइंग इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, वहां पे पढ़ा लिखा कोई नहीं है। इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट को मालदीव्स में बहुत डिमांड में है, पता कि नहीं? हाँ? बगल में भी दुबई में बहुत डिमांड में, दुबई में भी काफी जॉब मिल रहा है, क्योंकि दुबई में भी ये कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कॉस्ट अकाउंटेंट से अच्छा कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्लाई होता है, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छा है, करीब 16,000 दिरहम मिलता है उन लोगों को। जुड़ ले तो ठीक है, बुरा क्या है, 36 लाख कहाँ खर्चा है, 1.5 लाख रुपया बहुत हो गया, 2 लाख फिर भी बच जाएगा। चलो क्लियर है ये। तो क्या रेट निकालना, कभी कभी क्वेश्चन बहुत इजी आ जाता है, बहुत इजी आ जाता है, इतना इजी आ जाता है खाली बोलता है रेट निकालो, क्या इतना भी नहीं निकालने बोलता, खाली बोलता रेट निकालो। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रेडिशनल मेथड में भी निकालो, और ट्रेडिशनल मेथड में भी निकालो, और एबीसी, तो 3 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कभी कभी सिर्फ रेट निकालने बोलेगा, ठीक है, तो तुमको देखना कि इसका ड्राइवर, इसका पुल क्या है, अब मेरा मैट निकालो, ये था कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है, मोर एक्यूरेट कॉस्ट, क्या मोर एडवांस वर्जन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड का एडवांस वर्जन है, मोर एक्यूरेट कॉस्ट, कोटेशन प्राइस में हेल्प करता है। तो मेरे मैट में जो भी ये थ्योरी है वो रीड करना है, निकालो। डिस्कस द मेरिट ऑफ एबीसी कॉस्टिंग, दिखा क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 जरूर करना है थ्योरी के लिए, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 जरूर करना है, 2 क्वेश्चन जरूर करना है। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर है 50। पहला क्या क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एबीसी कॉस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ना, अरे थ्योरी का मिला क्या, ये अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना, थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम इंपॉर्टेंट बता दिए क्या पढ़ना। अब उसी का देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे देखो, पुल का ड्राइवर है, देखो कॉस्ट पुल का ड्राइवर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं याद रखना, अपने याद हो जाएगा, मैंने हम बता दिया यहाँ है। तुम लोग क्या होता, हिरन, जो हिरन का वो क्या नाभि में क्या होता है और को जंगल में ढूंढता रहता है ना, तो तुम लोग भी यूट्यूब में ढूंढता रहेगा, ठीक है, बहुत कुछ यूट्यूब में ढूंढता रहेगा। नहीं ये सब पढ़ाई लिखाई का कुछ बारे में नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे डाल देते हैं। 712 सब्सक्राइबर है, 22 सब्सक्राइबर, उसमें भी कोई छोड़ दिया लगता है, 1-2 हाँ मेरे का, तो मेरा ही स्टूडेंट नहीं देखता, फालतू का बात, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये ठीक है, हम लोग अच्छा पढ़ाते। लेकिन हाँ, आज इसका सब्सक्राइबर बहुत है, काफी सब्सक्राइबर है, 5 लाख सब्सक्राइबर, बस वो सीएम में नहीं है। अब देखा कभी अपोलो का डॉक्टर यूट्यूब में है, अब एमबीबीएस है, 50 रुपया हम देख रहा है, दिन भर काम धंधा नहीं है तो क्या करेगा, यूट्यूब बना रहा है। अब जो सही में यूट्यूब में कुछ ज्ञान दे रहा है सीएमए के बारे में, पता करना, वो पक्का सीएमए नहीं होगा। अगर होगा तो इंडस्ट्री में जॉब करेगा, 35 लाख का पैकेज में रहेगा कि यूट्यूब का वीडियो बनाएगा।
अरे किसका पैसा है? जो एक दो चार जन फेमस है, माने 50-60 जन, 100 जन, 150 जन। ये पॉपुलेशन देखा है इंडिया का? 150 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें मान लो 1000 आदमी भी फेमस, 1000, अच्छा 1000 आदमी, रेशियो देखो, परसेंटेज देखो कितना पॉपुलर होने का चांस है। कम से कम यहां तो 15% है तुम्हारा चांस होने का। 100 में 15 जन, वहां सोचो 150 करोड़ में 1000 जो पैसा कमा रहा है, मतलब अच्छा, बाकी तो सोच रहा है कि कमाएंगे, रोज मेहनत कर रहा है, सुबह से उठ के ये वीडियो वो वीडियो बना रहा है, इसलिए हम देखे कि उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक। वैसे मेरे एक तो रील पे गया था 3.5 लाख व्यूज, ठीक है, हाँ 3.5 लाख व्यूज गया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। नहीं, हम तो बोले 2 सब्सक्राइबर तो भी छोड़ दिया, जबकि मेरे पास अभी हर टर्म में इंस्टीट्यूट और यहां मिला के कम से कम 500 स्टूडेंट रहता है, और कम से कम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो सब्सक्राइबर होना चाहिए, वो लोग भी नहीं किया, पता है। हाँ रिव्यू डाल देता है, वो डाल देता है, हाँ करेंगे, हाँ कराएंगे। देखो कॉस्ट पुल, कॉस्ट ड्राइवर दिखा, तो यहां पे देखो मशीन सेटअप का कॉस्ट कौन है? ड्राइवर। तो ये पढ़ने का जरूरत नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा इसका ड्राइवर यही होता है, ठीक है, मतलब हम बता दिए सब। एकदम मेरा टारगेट रहता है कि नहीं पढ़ाना ज्यादा और पास कराना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। A company uses activity based costing and provide you the following detail. Question number 1, पेज नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 1 मिला क्या? तो बहुत बार कॉस्ट पुल लिख ही देगा, तो याद करने की जरूरत नहीं लिखेगा तब समझ में ना है। तो कॉस्ट पुल कौन कौन है? मशीन सेटअप और पार्ट्स रिपेयर। नंबर ऑफ सेटअप कितना है? 200। नंबर ऑफ पार्ट्स रिपेयर कितना है? तो ड्राइवर दिख गया, और कॉस्ट पुल मतलब खर्चा, अमाउंट, ठीक है। अब देखो, द कंपनी रिसीव अ स्पेशल ऑर्डर दैट रिक्वायर्स द यूज ऑफ द क्या? फॉलोइंग रिसोर्सेज। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना उसमें लग रहा था? तो ये प्रोडक्ट एक्स है, दैट वेजेस कितना लग रहा है? 20,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना लग रहा है? 10,000। और नंबर ऑफ मशीन सेटअप कितना लग रहा है उसमें? तो अभी जो डेटा बताए, तो मोटा मोटी सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी एबीसी का सम आएगा तो सबसे पहले ड्राइवर का रेट निकालेंगे। तो कितना ड्राइवर है यहाँ, कितना पुल है? तो रेट क्वेश्चन नंबर 1 है, एबीसी कॉस्टिंग चैप्टर का नाम है। तो रेट पर सेटअप है पहला, मशीन सेटअप, रेट पर मशीन सेटअप कितना था? पुल रेट पर मशीन सेटअप कितना था? 1 लाख। और कितना है उसका? 200। तो बताइएगा रेट कितना है? 500 पर सेटअप का रेट आ गया। दूसरा क्या है? रेट पर पार्ट्स रिपेयर, रेट पार्ट्स रिपेयर कितना? 1 लाख छापोगे नहीं, 2 मिनट रुको, कितना? 1,40,000 डिवाइडेड बाई 700, तो इसका 200 आया, रेट हो गया। अब जितना ड्राइवर है सबका रेट निकाल लिया पहले, एकदम सिंपल। इसमें अगर 7 नंबर का आया है तो तुमको 3 नंबर मिल गया, ठीक है, रेट में नहीं। हाँ, इसलिए बोले थे कि ढंग से करना। तुमको एफएम का, ये मैनेजमेंट का एग्जाम में क्या करना, 3 क्वेश्चन पूरा पेपर में ढूंढना है 2 घंटे में। 3 घंटे का पेपर होता है, पहला 20 मिनट में तुम 15 मिनट में एमसीक्यू कर लो, ठीक है। 15 एमसीक्यू रहेगा, 7 से ज्यादा नहीं आता रहेगा, ठीक है। एकदम जो आता है बताते रहे, ठीक है। वहां पे जाकर घबराना नहीं, हमको कुछ नहीं आता, ठीक है। तुमसे और खराब स्थिति में रहेगा वहां पे सब। तुम तो फिर भी कॉन्फिडेंस में रहेगा कि तुमको थोड़ा बहुत आता है, बाकी ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाएगा, फेल वही लोग है। तो वहां पे 7 मैक्सिमम 10 होता रहेगा तुमसे, उससे ज्यादा नहीं आता रहेगा। चलो 7 मान के चलते हैं, 15 में 7 आता रहेगा, 14 मार्क्स आ गया, ठीक है। थ्योरी जो बताएंगे मोटा मोटी आ जाएगा, नहीं भी आने का चांस है, लेकिन 90% आ जाएगा। नहीं अब इंस्टीट्यूट कुछ कर ही दिया तो हम क्या बोलते, जबरदस्ती बोले ऐसे। इस बार आ गया था, इस बार मैनेजमेंट वाला आया था, लेकिन पूरा आया था, ठीक है। तो मैनेजमेंट का आ जाएगा, तो 14 नंबर का थ्योरी की वो फंस जाएगा,
चलो 10 आया उसमें, तो 10 आ गया, उधर 14 आया, कितना हुआ 24। अब तुमको गिन के पूरा पेपर में 2 ठो प्रैक्टिकल ढूंढना है 7-7 नंबर का, कोई भी 2 चैप्टर, इतना चैप्टर में कोई तो 2 चैप्टर आता रहेगा, तो 14 नंबर वहां से ले आना है। ठीक है, 38 हो गया। अब उसके बाद कुछ तो करोगे 1.5-2 घंटा में, और 2 ही क्वेश्चन थोड़ी ना करोगे, तो पास हो जाओगे। और इसमें 40 आ गया, ग्रुप 2 निकल जाएगा, क्योंकि ओएम स्कोरिंग है। ओएम एक सब्जेक्ट है, वो इरिटेटिंग लगता है लेकिन स्कोरिंग बहुत है। ठीक है, उसके स्कोरिंग का हम राज बताएंगे कैसे होता है। अब विश्वास करना तो करो, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 2 बहुत ईजी है, अगर थोड़ा सा डिटेल में ढंग से पढ़ोगे। खाली तुम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ढंग से देख लो, बाकी सब पेपर में हम सेट कर देंगे कैसे मार्क्स आता है, वो तो और ईजी है। तो मतलब हम लास्ट में 3 क्लास देंगे और 50 आ जाएगा। और एफएम तो सर का कभी टफ जाता है नहीं, इस बार भी अच्छा ही आया होगा पेपर जो दिया होगा एफएम का। कैसा पेपर आया था पेपर, लेकिन कॉर्पोरेट ऑडिट का ओएम भी तो ठीक ही गया होगा, भरा तो हाँ, ये तो जाता ही है, लेकिन देखना इसमें पास हो जाएगा बस। 46 कंफर्म हो गया। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहे, इतना साल पढ़ाने का। अब तुम सोचोगे कि इसको समझ के और पढ़ ले, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अरे नहीं नहीं, पास भी हो जाएगा, तुम बेकार आ रहा है, पास भी हो सकता है। अरे हाँ, देख ना भाई, 2 महीने बाद रिजल्ट निकला है, देखा वो ठीक देख लिया तो गांव जाओ ना, गैंगटॉक घूम के आओ जाओ। तो यहाँ दोनों का रेट आ गया। रेट हमेशा सब में रेट निकाल लेना पहले। ठीक है, जो भी एबीसी कॉस्टिंग का रेट ढूंढना है, रेट निकालना, 3 मार्क्स तो कंफर्म हो गया। ठीक है, और ढंग से तो निकालना। अब किस प्रोडक्ट का निकालना कॉस्ट, कोई एक प्रोडक्ट है, कुछ नाम बताया क्या उसका, नहीं ना, जॉब का बहुत बोला, तो क्या स्पेशल ऑर्डर, तो कॉस्ट फॉर स्पेशल ऑर्डर, बस इतना लिख दिए, हो गया। अब उसमें मटेरियल कितना लग रहा है, कितना 70,000 मटेरियल, ये रुपीस का साइन सिंबल बना देना इस फर्स्ट। ठीक है, मटेरियल, फिर वेजेस, वेजेस कितना लग रहा है 20,000। ठीक है, हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना लग रहा है 10,000। ये तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, जहां तक हमको याद है। ठीक है, तो कितना हुआ 1 लाख प्राइम कॉस्ट आ गया। ये कॉस्ट शीट भूलना नहीं, पहला दिन ही बताते कॉस्ट शीट। 1 लाख आ गया कॉस्ट शीट। अब ओवरहेड, एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या 2 चीज है, एक मशीन सेटअप कॉस्ट है, क्या ये नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, मशीन सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट कितना 40 लग रहा है यहाँ, 40 इंटू 500, 40 इंटू 500 कितना 20,000। और एक और क्या खर्चा है, रिपेयर, पार्ट्स रिपेयर, पार्ट्स रिपेयर कितना 25 लग रहा है ना इसमें, 25 इंटू 200, 5,000। तो वर्क्स कॉस्ट आ गया कितना 1 लाख, ये वर्क्स कॉस्ट 1,25,000 हो गया। बस कुछ नहीं है, कितना मिनट में 7 नंबर मिल गया। हाँ हाँ, अच्छा तो है, बस एग्जाम का ये लास्ट डे होता है ना, घबराहट होने लगता है सबको। 8वां नंबर पेपर में नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार एबीसी का अच्छा क्वेश्चन था, एबीसी का खराब क्वेश्चन नहीं था, जो जिस टाइप का किया था उसी टाइप का क्वेश्चन। तो 7 तो बोले, 7 से ज्यादा नहीं आएगा। नहीं तो 7 तो आता रहेगा, देख 7 में कोई डाउट नहीं। तो इसका मतलब तुम पढ़ा नहीं था। हाँ हाँ, फॉर्मेट कोई जरूरत नहीं होता। अरे हम अपने ऊपर टेस्ट किए हैं और रैंक लेके आए हैं, ऐसे थोड़ी ना, मतलब ऐसे अपने ऊपर टेस्टेड है। और हर बार जो फोटो लगता है, क्या लगता है सब पढ़ के जाता है क्या। हाँ, लक नहीं, लक नहीं था, लगता है इंडिया उस समय कोई पढ़ नहीं रहा था। वो जी नहीं, हम लोग का एक्साइज मैंने टैक्स में खराब हुआ था हम लोग का। हाँ, वो जब भी वैसा पेपर आया कंफर्म पास है उसमें, वो उसी दिन हमको समझ में आया। ठीक है, भर के आना है, लगेगा अभी, लगेगा अभी 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 लगेगा, लगेगा बस जनवरी, थोड़ा सा सीरियस मतलब लेट से हुआ इस बार। नहीं नहीं, वो लोग को लगेगा 4 महीना बाद, इतना जल्दी थोड़ी नहीं लगेगा। या दिसंबर में लगेगा तो सभी का एक साथ ही लग जाएगा।
अगर मान लो फोटो लगेगा तो सभी का लगेगा, ऐसा थोड़ी ना है। मान लो अगर मैंने बनवाएंगे तो एक्चुअली वो बनाने में पैसा लगता है ना। अब पैसा ज्यादा जरूरी है, टाइम लगता है। वो एक एक फोटो को सिलेक्ट करके उसमें डालो, बहुत इतना सीरियस हम नहीं है। इतना सीरियस हो तो यूट्यूब में रोज कुछ बोलते ही रहते हैं। इतना तो आज रिजल्ट निकलना है वो भी बता देता है, अरे सभी स्टूडेंट को पता है। हाँ, क्या होगा बच्चों का। चलो चलो रेट, इसको इसको देख के नहीं बनाना है, खुद से बनाने की कोशिश करो। रेट पर पार्ट्स रिपेयर हो गया। थोड़ा छोटा लिखो, इतना बड़ा बड़ा लिखेगा तो गड़बड़ होगा, ठीक है। और अरेंज करो, रूबीज का साइन दो। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऊपर ऊपर दे देना, सबके साथ हो गया ना। आगे रेट, अब निकालो मटेरियल कॉस्ट। बहुत सिंपल है, इसको ऐसा नहीं है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। अब एक दो ठो क्वेश्चन में दाया बाया तो करेगा ही। और ऐसे लिख रहे हो ना जैसे वो ऐसे जा रहा है, वैसा नहीं। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। मेरा गंदा हैंडराइटिंग है लेकिन स्ट्रेट है, देखो। हाँ, ये लिखने का थोड़ा सा तरीका है, ये एग्जामिनर को तुरंत दिखे, ये सब समझ जाता है एग्जामिनर। हाँ, रूल कॉपीराइट। रूल कॉपीराइट वो सभी में होगा। जिसका आदत है, कुत्ता का दुम क्या होता है, वो आदत आदत ही होता है, ठीक है। अभी तुम लिखते लिखते ऐसे नहीं होगा, पेपर तो उतना ही रहेगा, वो लाइन में लिखाएगा लेकिन ऐसे तो होगा ही। देखो अभी लगता है कि मेहनत, जो सीएमए बन गया, जैसे जो सीएमए बन गया सेटल हो गया, जिसका 14 लाख 15 लाख का पैकेज में है, वो भी किसी दिन यही टेंशन में जी रहा था कि हम पास हो गए नहीं, लेकिन एग्जाम दिया, पास हुआ। तो थोड़ा सा मेहनत जब कर ही रहे हो तो कर दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना। तुम लोग क्या सोचते हो ना, हो जाएगा, ऐसा होता है ना तो बहुत 150 करोड़ का पॉपुलेशन में रहते हैं हम लोग। हो गया, समझ में आ गया, कर लिया सब। करो करो, जल्दी करो। तुम्हारा भी थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, अच्छे से करना। और इतना छोटा नहीं लिखना है, तो वहां अपना बाप का पेपर थोड़ी ना रहेगा। क्या टेंशन। हाँ, वो नहीं पूरा भर नहीं सकता कोई, वो भरता ही नहीं है पूरा, ठीक है। 30 पेज का पूरा देता है, अच्छा रहता है। नहीं नहीं, भरने वाला तो 30 भी भर देता है, लेकिन 30 नंबर नहीं आता उसके पास कितना 30 भी भर देता है, कितना 15 14 भर दिया, उसके बाद उसका 55 आ जाता है, 55। क्लियर हो गया ना, ये समझ में आ गया तो चलो। सबका हो गया, फटाफट कर, फटाफट कर, स्लो कर रहा तुम, ऐसे नहीं पास होगा, फटाफट कर। ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन कैलकुलेटर में नहीं है। 5 और यहाँ कितना है, तो 4 5 से 21, 3 0 पुट कर दे। ये सब ऐसे सोचना, ये सब क्या है। हाँ, फैक्टर एफओएच लिख सकता, नहीं भी लिख सकता, एफओएच होता है। कॉस्टिट जिसका नहीं किया हुआ, एक बार ग्रुप 1 का वीडियो में कॉस्टिट जरूर देखा, हर जगह यूज होता है कॉस्टिट, ठीक है। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पढ़ो। इधर है तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता, अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। अ कंपनी मैन्युफैक्चर एक्स एंड वाई यूजिंग द सेम कॉमन फैसिलिटीज। द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर अ क्या मंथ आर एज फॉलोज। मशीन, ये कौन है, पुल है या ड्राइवर है, कुछ भी मत बोल, ये पुल है, पैसा पुल होता है, ठीक है। क्या है, कितना, तो एक मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 12 लाख, मशीन सेटअप एक्सपेंसेस 1,20,000, परचेज ऑर्डर एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ दिया है। कितना हुआ मंथ, एक्स का 4,000 यूनिट और वाई का कितना यूनिट, 8,000 यूनिट, ठीक है। अब मशीन आवर पर यूनिट कितना, और मशीन सेटअप कितना, दोनों प्रोडक्ट का। और ये क्या है, नंबर ऑफ मशीन ऑर्डर कितना, 70। और बोला कंप्यूट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन पर यूनिट यूजिंग क्या है, क्या बोला, कंप्यूट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन पर यूनिट, यही बोला ना। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन पर यूनिट माने ओवरहेड पर यूनिट निकालना, क्या ओवरहेड। तो सबसे पहला चीज, सबका ड्राइवर ढूंढो।
टोटल ड्राइवर ढूंढो और सबका ड्राइवर ढूंढो। तो पहला ड्राइवर कौन है? मशीन सेटअप एक्सपेंसेस का ड्राइवर सेटअप हो गया, परचेज ऑर्डर का परचेज, ये नंबर ऑफ परचेज हो गया ना, अरे है ना नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। और एक जो बच गया है पहला मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का कौन है ड्राइवर? मशीन आवर है। क्या है? आवर आवर आवर। अब आवर दिया है क्या? आवर नहीं दिया है, आवर नहीं दिया ना, लेकिन 6 आवर पर यूनिट दिया है। 6 आवर पर यूनिट, देखो मशीन आवर पर यूनिट 6 है ना, तो पहले आवर निकाल लो दोनों का। पहले 2 मिनट देखोगे, समझोगे क्या पूछा है, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है, पूछा क्या है समझ में नहीं आता है। तो आवर नहीं दिया ना, तो एक्स और वाई तो, और एक टोटल कर लेंगे और ड्राइवर सबका निकाल लेंगे। तो आवर 2 मिनट देखो, उसके बाद छापना। आवर कितना, एक्स का कितना, 6 इंटू कितना यूनिट था, 4000, दैट इज व्हाट 24,000। इसका कितना, 8,000, 16,000, तो दोनों मिला के कितना, 40,000 आवर हो गया, टोटल आवर हो गया। दोनों प्रोडक्ट क्या हो गया, अब क्या, ये तो आवर हो गया। फिर सेटअप, सेटअप कितना इसका, 70, 60, इसका कितना 180, दोनों मिला के कितना 240, टोटल सेटअप हो गया। और तीसरा क्या था, ऑर्डर, परचेज ऑर्डर ना, परचेज ऑर्डर 70, 280, 350, तो तीनों का ड्राइवर मिल गया, एक आवर मिल गया, टोटल आवर समझ में आ गया। अब कभी कभी ये आवर दे देता है तो ऐड कर देते सीधा, नहीं दिया पर यूनिट दिया तो पर यूनिट करके इंटू करके कर लिए। ठीक है, क्लियर है सबका। फिर से 1 यूनिट का दिया था इसलिए मल्टीप्लाई करके आवर निकाल लिए। ठीक है, ये 6 पर यूनिट दिया था 6 घंटा, तो कितना यूनिट 4000, तो 4000 से मल्टीप्लाई करके 24,000। कभी कभी आवर भी दे देगा तो आवर दिया तो दोनों ऐड कर देंगे, टोटल आवर निकल गया, क्योंकि रेट निकालने के लिए टोटल से डिवाइड कर देंगे ना। अब क्या निकालना है, रेट पर मशीन आवर लिखो, रेट, ये निकालने के बाद रेट पर मशीन आवर निकलेगा। कैसे निकलेगा, कितना मशीन आवर का खर्चा कितना, देखो ना मशीन मेंटेनेंस का खर्चा कितना दिया, 12 लाख ना, तो 12 लाख बाई 40,000। दूसरा रेट पर सेटअप कितना 120 डिवाइड बाई 240, उसका रेट पर ऑर्डर डिवाइड बाई 350। उसके बाद दोनों प्रोडक्ट अलग अलग निकालेंगे तो ट्राई मारो जितना हो सकता है। पहले ये करो, ये आवर निकालना है क्योंकि सेटअप निकालना, फिर रेट करके दिमाग लगा के थोड़ा सा निकालो। करेक्ट निकालो, अप्लाई करके दिखा दो।
उसके बाद रेट निकालने के बाद कितना प्रोडक्ट का निकालना, बोला पर यूनिट क्या निकालना है, कॉस्ट। तो बस यहीं पे थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि कैसे निकले, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो निकल जाता, लेकिन लगाएंगे नहीं। क्यों लगाएंगे, पैसा आपको दियो, हम लगाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला दिमाग, तो यहाँ पे रेट इसका निकालना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 था ना ये, तो रेट क्या है, पर मशीन क्या था ना, पर, हाँ, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पर आवर, पर आवर, पर आवर निकाल लेंगे 12 लाख बाई 40,000, 30 रुपया पर आवर आया। फिर पर सेटअप कॉस्ट, पर सेटअप कॉस्ट, पर सेटअप कॉस्ट 1,20,000 डिवाइड बाई 240 टोटल था, ठीक है। 500 पर सेटअप आ गया, और पर ऑर्डर, हाँ पर ऑर्डर 1,40,000 डिवाइड बाई 350, 400, ये आ गया रेट। पहले रेट निकले 3 मार्क्स मिल गया। 7 मार्क्स का जनरली कभी 9 मार्क्स का आता है तो थोड़ा टफ कर देता है, 7 मार्क्स में तो इजी देता है, बस याद रखना। तो भगवान से मनाओ 7 ही मार्क्स का देगा, अल्लाह से भी मनाओ, नहीं खाली भगवान से क्यों मनाएगा, बुरा मान जाएगा। हाँ ठीक है, तो पर ऑर्डर जीसस वाला नहीं है, कोई है क्या, कोई है क्या, कहाँ है? नहीं वैसे मानना अलग चीज है, बाई बर्थ किस में है, सर खुशी है। कौन खुशी, मैंने कोई लड़की, अच्छा वो, अच्छा हमको लगा खुशी है, चलो ठीक है। तो पर ऑर्डर हो गया। अब ध्यान से देखो क्या बोला है, सम में बोला है कि पर यूनिट का एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, पर यूनिट का ओवरहेड निकालना है, यही ना, सिर्फ ओवरहेड बोला है, टोटल कॉस्ट नहीं बोला, इसलिए मटेरियल नहीं दिया, ध्यान देखना, सिर्फ ओवरहेड है ना, तो पर यूनिट, तो पर यूनिट का टोटल ओवरहेड निकालो, डिवाइड कर देना। तो 2 प्रोडक्ट है, कौन कौन, एक्स है और वाई है ना, प्रोडक्ट कितना छापना मत, सुनना पहले, प्रोडक्ट एक्स और वाई है। तो सबसे पहले क्या था, मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट, क्या है, मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट, मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट कितना, रेट कितना था, 30 इंटू 24,000। अरे इसमें कितना आवर लगा, 24,000 आवर लगा है ना,
और रेट कितना था 30, तो 30 इंटू हाउ मच, कितना है, कितना 30 इंटू 24,000, ठीक है। इसमें 30 इंटू 16,000, ठीक है। समझ में आ गया कितना, 7,20,000, 4,80,000, क्लियर हुआ। क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग निकालेगा ना, जितना ड्राइवर जिसमें यूज हुआ उसी के हिसाब से निकाले, क्लियर है। तो इसमें 24,000 आवर था, इसमें दूसरा सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट कितना 60 इंटू 500, हाउ मच 30,000, इसमें 1 इंटू 500 कितना 90,000 आ गया। तीसरा और परचेज ऑर्डर कॉस्ट कितना 70 इंटू 400, हाउ मच 28,000, इसमें 280 इंटू 400, हाउ मच 1,12,000, 1,12,000। तो अब ऐड कर दो तीनों को, ये टोटल ओवरहेड आ गया। तो ऐड कर दो कितना आ रहा है, तीन को ऐड करना है, एक 7,20,000, 30,000 और 28,000, 778। छापो नहीं, देखो फिर ये कितना 680, कंफर्म है। तो ठीक है, ये ओवरहेड आ गया, ठीक है। अब पर यूनिट निकालना, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आवर से नहीं, पर आवर नहीं बोला, पर यूनिट बोला, ध्यान रखना। पर आवर बोलता तो आवर से डिवाइड करते, पर यूनिट बोला, ध्यान रखना। तो रेट पर यूनिट, ध्यान रखना, पर यूनिट बोला है। ओवरहेड पर, तो दिस डिवाइड बाय कितना यूनिट था इसमें, तो करो डिवाइड करो, बताओ 194.5, और इसका 682 डिवाइड बाय कितना यूनिट, बोलो, डिवाइड करके निकालना कितना 85.25 हो गया रेट। ये क्लियर हुआ ना, ये कैसे सेपरेट कर दिए, जिसमें जितना डाइवर्ट निकला लगा दिए, ठीक है। फटाफट करो, ये क्या हो गया मतलब आवाज रिकॉर्ड हुआ, रेट पर यूनिट का समझ में आया। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट का रेट निकालने के लिए दोनों को सेपरेट, जितना जितना ड्राइवर जिसका है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 रुपया पर आवर था इंटू 24,000, यहाँ 30 इंटू 16,000 आवर, तो एक आ गया, तीनों को ऐड करके जो आया टोटल ओवरहेड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट। ये सेटअप कॉस्ट था 60 सेटअप था, 500 रुपया रेट था, 180 था, 500 रुपया रेट था, सबको तीनों ऐड किए, ऐड करके डिवाइड कर दिए यूनिट से, तो ये रेट पर यूनिट आएगा। पर यूनिट रेट, दिस डिवाइडेड बाय 4,000 था ना, और दिस डिवाइड बाय 8,000, तो बस हो गया। दो बज गए। जनरली ओएम रहेगा, ठीक है, लेकिन
वाला स्ट्रेटेजिक ओएम अगर तो मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट होगा तो ओएम हो जाएगा। तो दो क्लास का है, एक में क्या किया था वर्क स्टडी, ठीक है, और दूसरा में नेटवर्किंग स्टार्ट किया, वो तीर कमान बनाने स्टार्ट हुआ, वो इंपॉर्टेंट है। ओएम में 3 चैप्टर अच्छे से करना, उसी में से ही पास हो जाएगा। एक है नेटवर्किंग, एक है असाइनमेंट, और एक है एलएलपी लीनियर। ये तीनों चैप्टर सर से पहले करवा दो, वही 3 चैप्टर फोकस करना, बाकी चैप्टर आता है एग्जाम में लेकिन कुछ याद नहीं रहेगा, वो खाली बनाएगा बनाएगा चले जाएगा। पास करना तो मेरा बात सुनो, ठीक है, और नहीं पास करना तो अपने ही सुनो फिर। थोड़ा सा इसी में बात बोलना खाली। ये समझ में आ गया तो रेट पर यूनिट निकालना है, रेट पर दिस डिवाइड बाय यूनिट से डिवाइड करेंगे, इसका जितना यूनिट है। अगर आवर बोलता तो आवर से डिवाइड, ध्यान रखना इस बात का, उल्टा कभी कभी बोल देता पर यूनिट बोल दिया आवर निकाल दिया गलती से, जनरली आवर में ही निकलता, लेकिन यहां बोला है पर यूनिट कितना चार्ज होगा ओवरहेड, लेना लेना पॉइंट के बाद 2 डिजिट। नहीं 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 नहीं, रुपया में राउंड ऑफ करते हैं, रेट में कभी राउंड ऑफ नहीं करते, रेट और परसेंटेज में राउंड ऑफ नहीं करते कभी भी। हो गया। अब छोटा सा बात है, ये कौन सा मेथड में निकाला ओवरहेड, सबका निकल गया तो अब अगर इसी सम में बोल देता था कि ट्रेडिशनल मेथड में निकालो, क्या निकालो, तो इधर उधर सब में हो जाता, तो कुछ नहीं है, तो लिखो इन द अबव सम फाइंड आउट, ये हो गया पूरा हो गया, तो सबका ये हो गया ना, तब अब आगे करवाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, मैनेजमेंट आराम से पढ़ो। अगर बोल देता इन द अबव सम फाइंड आउट, इन द अबव सम फाइंड आउट ओवरहेड रेट एज पर ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड मतलब ग्रुप 1 मेथड, हाँ क्या ट्रेडिशनल मेथड में क्या हुआ, ग्रुप 1 मेथड ओवरहेड, ट्रेडिशनल मेथड मतलब ग्रुप 1 मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में कैसे निकालेंगे, तो ट्रेडिशनल मेथड में ओवरहेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आवर अप्लाई होता है, क्या ऑन द बेसिस ऑफ आवर, तो लिखो ट्रेडिशनल मेथड निकालने बोला ना, तो ट्रेडिशनल मेथड में जब भी बोलेगा निकालने तो लिखो ओवरहेड, इतना कहानी नहीं बताना होता, ठीक है, एक ही फंडा है उस ट्रेडिशनल मेथड, लिखो ओवरहेड पर आवर, क्या पर आवर, टोटल ओवरहेड कितना है, सब मिला के तीनों मिला के जोड़ के बताओ, 12 लाख था और क्या कहता है 1,40,000, 1,20,000 सब मिला के टोटल ओवरहेड जितना पुल है सबको ऐड कर दोगे, सारा पुल को ऐड कर दिए, कितना 14 लाख, कैसे आया 12 लाख प्लस 1,40,000 प्लस डिवाइडेड बाई 40,000 आवर, डिवाइड बाई 40,000 कितना रेट आया 30, 14 लाख 36.5 आया रेट आ गया। ट्रेडिशनल मेथड में एक ही तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 36.5 आ गया। हा? ये ट्रेडिशनल मेथड में, ट्रेडिशनल में इतना हर ड्राइवर के हिसाब से रेट नहीं निकालना है, ऐड कर दिया एक रेट निकल गया, अब ओवरहेड अप्लाई करेंगे, ठीक है, एक्स और वाई, तो अरे प्रोडक्ट एक्स और वाई आया ना, अब किसका ओवरहेड, ठीक है, अब इसमें कितना है 36.5 इंटू कितना 24,000, इसमें कितना 36.5 इंटू 16,000 हो गया,
जो आएगा उसको डिवाइड किससे कर देंगे, यूनिट से कर देंगे, बस एक ही बार में निकल जाएगा। 6 ये यहाँ 14,60,000 डिवाइड बाय 40 इधर करो, हाँ इतना कम नहीं आएगा। 36.5 14,60,000 10 करेंगे 4 लाख। नहीं नहीं ठीक है 36.5 ठीक है। हाँ 30 कटा 30 कटा ना 40 1460 हाँ 36.5 है। अब इसमें करो कितना आ रहा है 8,76,000। यहाँ कितना 5,84,000 तो आया। अब रेट पर यूनिट निकालना तो क्या करेंगे, रेट पर यूनिट क्या करेंगे, दिस डिवाइड बाई 4,000, दिस डिवाइड वही, ये एक लाइन में हो जाता है। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड बहुत इजी होता है, सिर्फ आवर से ही टोटल को डिवाइड करें, ध्यान रखना, यही मेन चीज समझाना था आज। तो अगर ट्रेडिशनल मेथड है तो ऐसे निकालेंगे, और अगर एबीसी है तो वैसे निकालेंगे। ये प्रोडक्ट, अरे एक ही तो ओवरहेड, ओवरहेड ही है ना, ओवरहेड रेट पर यूनिट, ये ओवरहेड प्रोडक्ट है, ये ओवरहेड है, ये रेट पर यूनिट है। समझ में आ गया। तो ट्रेडिशनल मेथड हो, कोई होमवर्क नहीं है, ऐस करो। हाँ इसका 8.76 नहीं ये तो आया है 8,76,000 आया, ये 5,84,000 है इंटू करके। अब ये दिस डिवाइड बाय कितना 4,000, बस समझ में, ओवरहेड समझ में आ गया था। ये निकालना कैसे, 24,000 कहां से आया, समझ में आ गया। तो टोटल आवर एक्स के लिए 24,000 था, वाई के लिए 16,000 इंटू करके ओवरहेड आ गया, और डिवाइड कर देंगे यूनिट से, पर रेट पर यूनिट आ जाए, कितना रहा रेट पर यूनिट इसका 219, इसका 219 ये 219, ये 219, इसका 70, राउंड ऑफ नहीं करना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना, ठीक है। ओ तब ठीक है। ये कैसे है, दिस डिवाइडेड बाई 4,000, दिस डिवाइडेड बाई 8,000। अच्छे से सीखना ये चीज को, एबीसी कॉस्टिंग इजी होता है, लर्निंग कर्व थोड़ा इजी होता है। इसके बाद आरआई कराएंगे, अभी एबीसी में 1 क्लास और लगेगा, मिनिमम 2 भी लग सकता है। ये अच्छे से सीखना है, 9 या 7 नंबर का आएगा। नहीं अगला दिन भी कराएंगे, उस लेवल का मैक्सिमम आ सकता है। और रिवीजन में भी कुछ क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है।